आफ्टरनून 10th क्लास। अब आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कि कर्ण नहीं दिया है, उसके अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं आपको 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है कह रहा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी हैं। हमने सपोज एक ट्रायंगल PQR मान लिया, ठीक, जिसमें हमारे पास QR बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और PQ हमारा कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है और समकोण त्रिभुज है, यानी कि एंगल Q हमने यहाँ पर क्या मान लिया है 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने QR यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने Q को जब केंद्र माना यहाँ पर, तो यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। तो यहाँ पर पहले हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर हमने आर्क केंद्र माना और यहाँ से एक आर्क ये कट कर दिया। उसके बाद फिर जहाँ पर ये चाप कटा हुआ है जिसको मैं आर्क बोल रही हूँ, यहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी और एक चाप यहाँ से काटा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इन दोनों चापों से होकर ऊपर की ओर एक चाप काट दिया। चाप को छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, जो चाप आपने एक दफ़े ले लिया उसी चाप से। तो इस प्रकार इनके बीच में से एक लाइन ड्रॉ होगी और वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर आपका ये कितने डिग्री का एंगल बन गया है 90 डिग्री का। ओके, अब उसके बाद आपसे कह रहा है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, बट उसने आपको एक साइड और दे रखी है। PQ बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए PQ बराबर 4 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, Q पर केंद्र बिंदु मान करके 4 सेंटीमीटर का चाप हम स्केल में नापेंगे पहले। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप हमने ऊपर की ओर काट दिया है, ठीक, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर P। तो इस प्रकार PQR को मिलाते हुए एक समरूप एक त्रिभुज की क्या हो गई है रचना हो गई है। बट अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए कह रहा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे Q बिंदु को केंद्र मानकर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाएंगे और नीचे की ओर जब हम न्यूनकोण बनाएंगे तो हमें उसने क्या दे रखा है कि जो इसका संगत भाग है, जो संगत त्रिभुज बन रहा है उसका कितना गुना है कह रहा 5/3 गुनी है कह रहा। 5/3 गुनी अगर है कह रहा है तो इट मीन्स आप जो लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करके है उसके कितने भाग करेंगे, टोटल 5 भाग करेंगे। तो यहाँ पर एक Q है तो मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया X, एक निश्चित त्रिज्या का हमने चाप लिया और कितने भाग के उस लाइन के 5 भाग करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर 5 भाग के एक भाग ये हो गया और फिर यहाँ पर हमने क्या माना, इसको केंद्र माना और एक भाग हमने यहाँ से ये किया, फिर यहाँ पर केंद्र माना और एक भाग हमने और ये किया। कितने हो गए 1 2 3 हो गए और फिर से एक भाग और किया 4 और फिर एक भाग और किया, टोटल भाग कितने हो गए 5। ओके, इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर X1 X2 X3 X4 और क्या दिया X5। ठीक, अब हमसे कह रहा है 5/3 गुनी है कह रहा है। तो 5/3 गुनी अगर है तो इट मीन्स यहाँ पर आपका अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है। तो अगर हर छोटा होता है तो क्या करते हैं, जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो कहाँ की ओर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। अगर अंश बड़ा होता है हर की अपेक्षा तो समरूप त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, जो छोटा भाग है इनके 3 दिया है यहाँ पर हर में, तो इसके तीसरे भाग को पहले हम R से मिला देंगे। मिलाया यहाँ पर सीधे सीधे तीसरे भाग को आप R से मिला दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जितनी दूरी है, अब X5 को लेना है। तो X5 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे, फिर उसके बाद इनके बीच की दूरी को नापेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर रख के X4 पर रख करके यहाँ से एक चाप काटा और आपने क्या देखा, जो चाप अगर कट रहा है उससे होकर एक लाइन ड्रॉ करी और उसको किससे मिला दिया, X5 से मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको X5 से जब मिलाया है तो हम क्या करेंगे, अब इस R वाली रेखा जो QR रेखा है इसको हमने इस पॉइंट पर, इसको हमने क्या नाम दे दिया R' नाम दिया और यहाँ तक इसको आप बढ़ा देंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इस R को R' तक बढ़ाया और जो आपकी यहाँ पर ये लाइन PQ है इसको भी आप थोड़ा सा और आगे को बढ़ा देंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इस R' से इस रेखा जो आपकी PQ है इस पर एक पॉइंट क्या लेंगे, P लेंगे, P' लेंगे।
पी डैश पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने, इस पी डैश को इस आर डैश से क्या कर दिया, मिला दिया। तो आप जो है ये कहेंगे कि पी डैश, आर डैश और क्यू एक समरूप त्रिभुज बन गया है। तो बेटा जितनी गैपिंग यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं कि ये आपका यहाँ पर इन दोनों के बीच में नीचे आपका इतना चौड़ा है और ऊपर इतना संकरा हो जा रहा है, इस टाइप का नहीं बनना चाहिए। तो ये रेखाएं एक दूसरे को समरूप नहीं, समांतर नहीं कहलाती हैं। समांतर वे रेखाएं कहलाती हैं जिनके बीच में बिल्कुल बराबर इनकी समान दूरी पर स्थित हों। अब इसकी रचना आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्यू आर 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, क्यू को केंद्र मान करके 90 डिग्री का कोण बनाया, पुनः क्यू को केंद्र मान करके एक 4 सेंटीमीटर का चाप लिया जिसको हमने पी क्यू नाम दिया, और फिर उसके बाद क्यू को केंद्र मानकर नीचे की ओर एक न्यूनकोण त्रिभुज की रचना की, और जिस रेखा का नाम क्यू एक्स है उसके हमने कितने भाग किए, 5 भाग, x1, x2, x3, x4 और x5, अर्थात क्यू x1 किसके बराबर है, x1 x2 के बराबर, x1 x2 किसके बराबर है, x2 x3 के बराबर, और x3 x4 के बराबर है ये, फिर ये किसके बराबर है, x4 और x5 के बराबर है। इस प्रकार हमने इसके 5 भाग किए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका अंश बड़ा है तो समरूप त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। तो हमने क्या देखा, जो हर में है वो उसको देखेंगे तो वहाँ पर 3 है तो x3 को आपने r से मिला दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपने प्रकार की नोक रख करके एक चाप काटा यहाँ पर, फिर उसके बाद उसी चाप को आपने प्रकार की नोक को, वही चाप छोटा बड़ा नहीं करना है, x5 पर लिया, फिर एक चाप और काटा। हमने क्या देखा, जो x3 से चाप काटा इसके बीच की जितनी दूरी है उसको इस x4 पर रखकर यहाँ पर आपने एक चाप काट दिया, और इस जहाँ से दोनों एक चाप एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनके बीच से एक रेखा खींची और इस रेखा को हमने x5 से मिला दिया है। फिर हमने क्या किया, QR को बिंदु r' तक बढ़ाया, और फिर उसके इस प्रकार हमने x5 को r' से मिला दिया, और r' से एक रेखा हमने इस PQ को पहले बिंदु P' तक बढ़ाया और उसको r' से मिला दिया। इस प्रकार PQR के समरूप P', Q, R' त्रिभुज की क्या हो गई है, रचना हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन है आपके पास, एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजाएं मालूम नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में आपके पास 2 भुजाएं मालूम थी और एक कोण मालूम था। यहाँ पर आपके पास समरूप त्रिभुज बनाना है, केवल ये कहा गया है, और उसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की कितनी गुनी है कह रहा है, 3/4 गुनी है कह रहा है, और यहाँ पर आपको कोई भी भुजाएं नहीं दी हैं क्वेश्चन में। देखिए मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया आपने देखा उसमें अंश बड़ा था, और यहाँ पर आप देखिए अंश छोटा और हर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जहाँ पर हर आपका बड़ा होता है वहाँ पर जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो कहाँ की ओर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर हमें कोई भुजाएं मालूम नहीं है तो हमने सीधे एक त्रिभुज ABC बना दिया है। अब हमने इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B को केंद्र मान करके नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाएंगे, और न्यूनकोण बनाकर हमसे 3/4 गुनी कहा गया है, तो हम इसके टोटल भाग कितने करेंगे, 4 भाग करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और 4 भाग किए, 1, फिर यहाँ पर एक भाग और किया 2, और यहाँ पर से फिर और किए 3, और फिर यहाँ पर एक भाग और कर दिया, कितने जाएंगे, 4। हमने इसको क्या नाम दिया, x1, x2 और x3 तथा x4, ठीक। तो सबसे पहले आपसे कहा है 3/4 गुनी है कह रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा, इसका जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो कहाँ की ओर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास अंश में देखिए 3 है और हर में कितना है, 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, M4 जो x4 आया है इस x4 को हम किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे, ठीक है बेटा। अब इसको आपने जब इसको C से मिला दिया है तो आपने यहाँ पर प्रकार की नोक ली और यहाँ पर से एक चाप आपने काटा x3 पर, ठीक हो गया। एक चाप आपने किस पर काट दिया है, x3 पर काट दिया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक कि फिर यहीं पर x3 पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप और काट दिया हमने, ये काटा, ठीक। हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया, कितना है, तो इतनी डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के बराबर
यहाँ पर जो x2 है इस पर से आपने चाप काट दिया, तो आपने देखा कि x2 से जो और x3 से होकर जो चाप कटे एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर से आपने एक लाइन जो है x3 को से होकर इस लाइन को यहाँ पर मेजर खींच लिया है और इस बिंदु का नाम आपने क्या रख दिया, सी डैश। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसी चाप से यहाँ पर सी पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप हमने यहाँ पर काटा है, तो दूसरा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट सी डैश पर रखा और एक चाप और आगे काट दिया। हम क्या करेंगे अब, इस सी डैश से होकर एक लाइन इस ए बी रेखा पर खींची है और इस ए बी रेखा पर जहाँ पर वो लाइन ए बी लाइन को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु का नाम आपने क्या रख दिया, ए डैश रख दिया। तो इस प्रकार ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की क्या हो गई है, रचना हो गई। अब इसके स्टेप कैसे लिखेंगे आप रचना में, सर्वप्रथम बी सी एक रेखा खींची, बी को केंद्र मान करके एक रेखा ए बी ऊपर की ओर खींची। इस प्रकार ए बी सी को मिलाते हुए ए बी सी एक त्रिभुज की रचना की। पुनः बी को केंद्र मानकर नीचे की ओर न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींची जिसका नाम बी एक्स है और इस बी एक्स के हमने कितने भाग किए, 4 भाग किए, क्योंकि इसके अंश में हर में आपके पास 4 है, बड़ा इन दोनों में से 4 है, तो 4 भाग के x1 x2 x3 और x4। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x4 को c से मिला दिया, क्योंकि यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो समरूप त्रिभुज अंदर की ओर बनेगा, तो x4 को हमने c से मिला दिया। फिर पुनः प्रकार के नोक यहाँ पर रख करके एक चाप यहाँ पर x3 से होकर खींचा और फिर x3 पर से एक चाप आपने कहाँ पर खींचा, x2 से होकर खींचा। इस प्रकार इन चापों से होकर अब आपने देखा कि x3 पर पुनः प्रकार के नोक रखना, इन दोनों के बीच, इस कोण के बीच जितनी दूरी है उसको आपने x2 पर रखकर यहाँ पर चाप काटा और ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच से एक रेखा खींची और जो x3 से होकर जाएगी और BC रेखा पर स्थित एक बिंदु क्या ले लिया, C डैश ले लिया। ठीक हो गया। फिर सी डैश से हमने एक रेखा खींची और ए बी पर एक पॉइंट और ले लिया, उसका नाम क्या रख दिया, ए डैश। तो इस प्रकार सी डैश और ए डैश को क्या कर दिया, मिला दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जो ए बी सी है उसका समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी सी डैश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं और कहीं पर भी इन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर दूरी एक जैसी होनी चाहिए, जैसे नीचे होगी वैसे ही ऊपर होगी। ये नहीं यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर क्या है बड़ा, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पर समांतर रेखाएं आ रही है, कहीं पर भी आपका इधर को इन दोनों के बीच में गैपिंग यहाँ ज़्यादा है या यहाँ गैपिंग कम है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है और क्लास ऑफ कॉपी में करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे मैं कोशिश करूँगी कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं ही बताऊँ और जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे फिर से पूछ लेना। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।